हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने क्लास 7 की मैथ, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पहला चैप्टर परिमेय संख्या क्या होती है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई हैं, सभी को बता दें कि क्लास 7 की मैथ शुरू हो गई। सभी तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। तो हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की अगर बात करें, जिस संख्या को P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन रटनी नहीं है, याद रखेंगे जिस संख्या को P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे याद रखेंगे, जिस संख्या को P/Q का मतलब है 2/3, 4/3, 5/1, 7/2, यानी कि जिसको बटे में लिखा जा सके वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। आगे हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। जैसे प्रकृति में हम लोग चीज़ें, तो हमारे आसपास के जो वातावरण होता है उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। तो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो हमारी वस्तुएं प्रकृति में होती हैं। जैसे अगर हमें पेड़ गिनने हैं, आसपास हमारे पेड़ कितने हैं, तो संख्या कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि डिफिनेशन क्या बनेगी? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जो संख्या 1 से प्रारंभ होगी, 1 2 3 4, ये संख्याएं हमारी अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे सीखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 5 6, जो अनंत तक जाए, तो याद रखेंगे जो संख्या, यानी कि संख्या पूर्ण कब होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद में हमें 0 की आवश्यकता पड़ेगी, तभी 10 लिखा जाएगा। यानी कि पूर्ण का मतलब क्या? जो संख्या 0 से प्रारंभ हो। तो जो संख्या 0 से प्रारंभ होगी हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? होल नंबर कहलाती है, इंग्लिश में कहेंगे, या फिर पूर्ण संख्या। अगली बात करते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं या फिर पूर्णांक किसे कहते हैं। तब जो संख्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। जैसे जो संख्या हम लोग बोलें, किताब में हमारी परिभाषा क्या होती है? जैसे किसी भी संख्या का माइनस रूप, -1, -2, -3, -4, या फिर हम लोग बात करें जो 0 होता है, या फिर +1, +2, +3, +4, +5। तो परिभाषा हमारी क्या होती है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या व शून्य के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो याद रखेंगे जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। भिन्न, जितने भी हमारे भिन्न होते हैं, जो हमारे भिन्न की बात करें, जैसे 3/4, 2/3, ये जो संख्या बटे में लिखी जाती है ये हमें हमारी क्या होती है? भिन्न होती हैं। शांत दशमलव क्या होता है? तो याद रखेंगे, जैसे हमने बोल दिया 2/2.5, 3.6, 7.2, ये जो हमारी पॉइंट में संख्या जाती है, जिन संख्याओं में रिपीट ना हो, यानी कि जैसे बोल दिया 2 2 3 4, तो ये सभी संख्या तुम्हारी क्या कहलाती है? शांत दशमलव कहलाती हैं। याद रखेंगे। तो हमने ये किस लिए बता रहे हैं? ठीक है, तो ये जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी ये संख्या है, एक डिफिनेशन बनती है बहुत अच्छी। इन सभी संख्याओं को भी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भिन्न संख्या, शांत दशमलव, इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं परिमेय संख्या? अगर याद रखें तो भाई 1 के बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, 2 के बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, इसके भी बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसके भी बटे में कुछ भी लिखा जा सकता है। भिन्न तो सभी होते हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं, भिन्न होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये याद रखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। याद रखेंगे जितनी भी परिमेय संख्या है भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या से संबंधित सभी प्रश्न जो हमारे पेपर में क्लास 7 के पेपर में आते हैं। तो सभी तक बता दें कि क्लास 7 का वीडियो शुरू हो चुका है, सभी फ्रेंड तक शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।